हाय गाइस, दिस इज सीए यश सुगन और आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंकिंग फंड रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो गाइस ये फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। तो गाइस सिंकिंग फंड क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, फ्यूचर में बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है उसका प्रोविजनिंग आज से करना। ठीक है, फ्यूचर में अगर लमसम खर्च होने वाला है, प्रोविजनिंग आज से करना। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास आपको एक मोबाइल लेना है और आज आपके पास उतने अमाउंट नहीं है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का अमाउंट है, आज 1 लाख रुपए नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आज से ही पैसा जोड़ते हैं, आज से ही पैसा सेव करते हैं, 2 साल बाद हम 1 लाख रुपए का मोबाइल लेते हैं, लमसम अमाउंट बाद में खर्च करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो लोगों ने बचपन से ही आप देखे होंगे, जैसे ही आप रिमेम्बर करेंगे तो स्टार्टिंग से ही वो सेविंग्स करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में एक लमसम अमाउंट खर्च होता है, जैसे मान लीजिए आपको एजुकेशन के लिए बहुत खर्च होता है पैसा, या आपकी आगे चल के मैरिज होगी तो मैरिज में बहुत ज्यादा खर्च होगा, तो फ्यूचर में लमसम खर्च होने वाला है, उसका प्रोविजनिंग स्टार्टिंग से ही करते आना। प्रैक्टिकल अभी एग्जांपल दूंगा। तो गाइज मैंने ना WCL कंपनी का, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का ऑडिट किया है। तो ये कंपनी कोल एक्सट्रैक्ट करती है जमीन से। तो दो तरीके से एक्सट्रैक्शन होता है, ओपन कास्ट माइंस रहती है और एक अंडरग्राउंड माइंस रहती है। तो ओपन कास्ट माइन का एग्जांपल दे देता हूँ। ओपन कास्ट माइन में क्या होता है कि वो स्टार्टिंग से ही खोदते रहते हैं जमीन को और वहां से कोयला एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो गाइस कोई एक लिमिट रहेंगी कोल एक्सट्रैक्शन की भी, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। 25 साल की साइट रहेंगी कोई भी। तो आप देखेंगे 25 साल तक के हमने नेचर से कोल एक्सट्रैक्ट किया, क्या उसके बाद एज इट इज छोड़ देना है क्या? कितना बड़ा गड्ढा हो गया होगा वहां पे। यस। तो गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि आपने 25 साल तक कोल एक्सट्रैक्ट किया ना, तो वापस जब साइट कंप्लीट हो जाएगी तब आपको बैक टू नॉर्मल करना पड़ेगा वो जमीन को। तो वापस पूरी मिट्टी भरना पड़ेगा, उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो गाइज जो कंपनीज रहती है, कोल एक्सट्रैक्शन कंपनीज रहती है, वो लोग क्या करती है, मान लीजिए 25 साल बाद वो साइट कंप्लीट होने वाली है ना, तो उसका प्रोविजनिंग आज से करती है। जो 25 साल बाद खर्चा लगने वाला है उसको बैक टू नॉर्मल करने का, जमीन को बैक टू नॉर्मल करने का, उसका प्रोविजनिंग आज से करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। लमसम अमाउंट बाद में है, इंस्टॉलमेंट पहले है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी नहीं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का कंसेप्ट है ये। लमसम अमाउंट बाद में, इंस्टॉलमेंट पहले, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो सिंकिंग फंड जैसे ही क्वेश्चन में दिख गया आपको, आप लोगों को क्या समझ में आना चाहिए? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, इट इज अ फंड क्रिएटेड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। स्पेसिफाइड पर्पस मतलब मोबाइल लेना है, ठीक है, मान लीजिए आपकी एजुकेशन के लिए सेविंग्स हो रही है। तीसरा, जो बैक टू नॉर्मल करना है कोल कंपनीज को, by way of sequence of periodic payment over a time period for a specified rate, interest is compounded at the end of every period. The amount is then invested. Also, the interest earned is on the securities is reinvested at the time of the replacement of asset. The investment is sold and the new asset is purchased from the sale proceeds. ठीक है, अब ये देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल जरूर दिया है, बट कंसेप्ट पे आ जाते हैं अभी। प्रोविजन पहले से करना मतलब, मान लीजिए अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए 2 साल बाद, तो आप मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपीज सेव करेंगे पर मंथ। तो क्या उसको एज इट इज रखेंगे क्या? पैसा अलग कर दिया 4,000 रुपए, क्या उसको छोड़ दिया ऐसी? नहीं, उसको इन्वेस्ट करेंगे। क्या उस पर ब्याज मिलेगा? यस। तो वो पैसा हमने एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट अलग कर दिया और उसको इन्वेस्ट कर दिया। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए 10 साल बाद लगने वाले हैं, तो 10 साल बाद 1 करोड़ अलग करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, बट 10 साल, हर साल 10-10 लाख रुपए करना बहुत इजी हो जाता है क्या? यस। ठीक है, हर साल 10-10 लाख रुपए बहुत इजी है एज कंपेयर टू एक ही बार में 1 करोड़ रुपए अलग करना। ठीक है, तो मेनी स्मॉल पेमेंट इज इजियर एज कंपेयर टू वन लार्ज पेमेंट। यही कंसेप्ट है सिंकिंग फंड का। ठीक है, व्हाट इज द रीजन व्हाई अ लेंडर और बोरोवर मे लाइक अ सिंकिंग फंड? इट कॉस्ट लेस। क्या आपको पैसे कम लगने वाले हैं? जी नहीं। मेनी स्मॉल पेमेंट आर इजियर देन वन लार्ज पेमेंट। यस, मेनी स्मॉल पेमेंट जो है वो इजियर है एज कंपेयर टू वन लार्ज। इट अलाउज देम टू नॉट हैव टू पे द होल अमाउंट। नहीं, पूरा अमाउंट तो बाद में भी पे करना है। इट अलाउज देम टू पे लेटर देन द मैच्योरिटी डेट। नहीं, मैच्योरिटी पे ही पे करना है, बट मेनी स्मॉल पेमेंट आर इजियर एज कंपेयर टू वन लार्ज पेमेंट। ठीक है,
sinking fund are like dash the principal amount, deferring, forgetting, prepaying। आज जैसे ही हम लोग प्रोविजनिंग करते हैं, आज से ही हम समझ रहे हैं कि हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंकिंग फंड का कंसेप्ट हो जाता है। ऑलराइट, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू accumulate rupees 3 lakh at the end of 10 years if the interest is compounded 10%। अब देखिए, आपको बोला गया है कि आपको 3 लाख रुपए लगेंगे 10 साल बाद, उसका प्रोविजनिंग आज से करना, ठीक है, एवरी ईयर। तो ये आपका कंसेप्ट हो जाता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। लमसम अमाउंट बाद है, इंस्टॉलमेंट पहले है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या है? एन्युटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। तो कैलकुलेटर पे लेना है 1.1, पावर है 10, तो इंटू इक्वल टू 9 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1, देन डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 15.93 आ रहा होगा, इंटू द एन्युटी। एन्युटी तो पता नहीं, एन्युटी निकालना है। तो ये 3 लाख इज इक्वल्स टू एन्युटी इंटू 15.9374। अब 15.9374 को LHS में भेजना है, तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 3 lakhs। तो आपका जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ रही है एन्युटी इज इक्वल्स टू 18,823.6, ठीक है। तो ये हमें हर साल अक्यूमुलेट करना पड़ेगा, तब जाके, ठीक है, 10 साल बाद हमें 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं, लीजिंग। अब देखिए लीजिंग क्या होता है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो रेंट पे लेने से, ठीक है। रेंट पे अगर कोई चीज ले रहे हैं तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो लीजिंग। फिलहाल ये पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लीजिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर विच द ओनर ऑफ द एसेट लेसर owes the asset, allow the user of the asset to use the asset for a defined period of time, lease period, for a consideration, lease rental payable over a given period of time। This is a kind of taking an asset on rent, रेंट पे लेने के बराबर है। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम लीज पे ले लें और रेंट पे करें, लीज रेंटल पे करें, या हम आज खरीद लें, ठीक है। आज खरीदना आपके लिए बेटर रहेगा या लीज पे लेना बेटर रहेगा? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि आपको बोला जाएगा विच ऑप्शन इज फिजिबल फॉर यू। तो आप बोलोगे कि सर अगर मुझे पैसा देना पड़ रहा है ना, अगर मैं बायर हूं कोई पर्टिकुलर एसेट का, या मुझे रेंट पे लेना है कोई पर्टिकुलर एसेट, तो कौन सा ऑप्शन मेरा फिजिबल रहेगा जिसमें मेरे जेब से पैसे कम देना पड़े, ठीक है। जहां मुझे पैसा देना पड़ रहा है, तो जहां पे कम मुझे पैसे देने पड़े वो बेटर रहेगा। दूसरा, सर अगर आप ओनर ऑफ द एसेट है, ठीक है, आपके पास एसेट है पहले से ही, आपको या तो आज बेच सकते हो या तो आज आप रेंट पे दे सकते हो। तो वो केस में आप बोलोगे सर मुझे पैसे मिल रहे हैं ना, तो जितने ज्यादा पैसे मिले, जो पर्टिकुलर ऑप्शन में ज्यादा पैसा मिल रहा है वो पर्टिकुलर ऑप्शन हमारे लिए फिजिबल हो जाता है, ठीक है। Exam perspective, they will give a particular situation and will tell us to compare between leasing option and normal purchasing option, which one is better, leasing option or current sale value of asset in case we want to sell that asset। We have to find present value of all the lease and installments and compare with आज की प्राइस, आज की प्राइस में कितनी है जिसमें हम बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, ठीक है। that is cost at which we can purchase today or sell today, ठीक है। which option is feasible, जहां पैसा कम देना पड़े in case where we are paying for the asset, जहां पैसा ज्यादा मिले in case we are receiving from the asset, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट? हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द लीज रेंटल निकालना है, ठीक है। वो पर्टिकुलर प्रेजेंट वैल्यू आ गई, उसको कंपेयर करना है आज की प्राइस के साथ। चल, पहला, एबीसी लिमिटेड wants to lease out an asset costing rupees 3,60,000 for a 5-year period। It has fixed a rental of 1,05,000 per annum payable annually starting from the end of the first year। Suppose the rate of interest is 14% per annum compounded annually।
on which money can be invested by the company is the agreement favorable to the company. तो गाइज आपके पास आप ओनर है पर्टिकुलर एसेट के, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे, जितने ज्यादा पैसे आए आपके पास वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर हम आज बेचते हैं ना तो 3,60,000 रुपये मिलते हैं और लीज पे देते हैं तो 1,05,000 रुपये मिलेंगे 5 साल तक। तो हम एक काम करते हैं ना सर, ये जो 5 इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3 4, ये 5 इंस्टॉलमेंट की आज की वैल्यू निकाल लेते हैं सर। आज की वैल्यू निकाल लेते हैं सर। आज की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आज की वैल्यू निकालना है, लमसम अमाउंट आज है, इंस्टॉलमेंट बाद में है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या इजी वाले फॉर्मूले से कर लोगे? जी हाँ, इजी वाला फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू PVAF I, N, ठीक है। तो सबसे पहले PVF निकाल लेते हैं। 1 प्लस आई लेना है कैलकुलेटर पे, 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू 4 टाइम्स करना है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 टाइम्स करना है क्योंकि 5 साल की बात हो रही है। देन GT कर देना है, ठीक है। 1 प्लस आई ले लिया, 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू 5 टाइम्स GT। तो आप लोगों की कैलकुलेटर पे 3.43 दिख रहा होगा, 3.43308। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एन्युटी। एन्युटी कितने की है, 1,05,000 इंटू 1,05,000। तो जैसे ही आपने वो मल्टीप्लाई कर दिया आपका आंसर आ जाता है 3,60,473.5। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा और इंस्टीट्यूट का आंसर सेम आ रहा है। तो आप देखेंगे आज बेचते हैं तो 3,60,000 आते हैं और रेंट पे देते हैं तो 3,60,473 रुपीज की बात होती है। क्या ज्यादा अमाउंट हमें लीज रेंटल वाले केस में मिल रहा है? यस, तो वो ऑप्शन हमारे लिए फिजिबल हो जाता है, विच इज ग्रेटर देन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड कंसिक्वेंटली लीजिंग ऑप्शन इज फेवरेबल। ये ऑप्शन फेवरेबल क्योंकि ज्यादा पैसे आ रहे, ठीक है। नेक्स्ट, a company is considering a proposal of purchasing a machine either by making a full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of 1250। तो आज अगर खरीदते हैं तो 4,000 रुपये देना पड़ता है और अगर लीज पे लेते हैं तो 1,250 देना पड़ता है फॉर 4 ईयर्स। अब देखिए कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा सोचेगा कि 1,250 दिख रहे हैं इंटू 4 5,000 रुपये होते हैं सर, 5,000 देने से अच्छा तो 4,000 रुपये आज दे के ले लेते हैं ना। तो देखिए ये नॉर्मल इंसान सोचेगा। एक CA स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए कि सर ये जो 4,000 है ना वो आज खड़े हैं, 4,000 आज है और बाकी के जो 1,250 है ना वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद है। सर ये आज है, ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद है। एक काम करते हैं सर, ये जो 1 साल बाद है 2 साल बाद है 3 साल बाद है 4 साल बाद के इंस्टॉलमेंट है ना उसको आज के डेट में लेके आते हैं। 1 2 3 और ये 4, ये चारों इंस्टॉलमेंट को आज के डेट में लेके आके सर लमसम वैल्यू आज लेके आते हैं। आज के डेट में लेके आने के बाद उसको कंपेयर करते हैं 4,000 रुपये से, ठीक है। फिर हम डिसीजन लेंगे कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, ठीक है। तो लमसम अमाउंट आज है, इंस्टॉलमेंट बाद में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के फॉर्मूले से आज के डेट में लेके आएंगे, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर पे लेना है 1 प्लस आई 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू कितने बार करना है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 GT। तो आप लोगों की कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 2.9137 लिख के आ रहा होगा, इंटू एन्युटी कर लीजिए 1250। तो आप लोगों की कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 3642.14 दिख रहा हो, ठीक है। अब देखो उसको समझना कैसे, इंटरप्रेट कैसे करना है। अगर आज खरीदते हैं तो 4,000 लगने वाले हैं और अगर लीज रेंटल के थ्रू हम लेते हैं तो इफेक्टिवली आज के डेट में लेके आ रहे हैं हम इंटरेस्ट रेट 14% के डिस्काउंट करके, तो 3642 आ रहे हैं। तो इतना कॉस्टिंग लग रहा है। तो आप बोलोगे सर अगर मुझे परचेज करना है तो मैं तो चाहूंगा ना कि मेरे जेब से पैसा कम देना पड़े, ठीक है। तो दोनों में से आप देखेंगे 3642 इज लेस अमाउंट एज कम्पेयर टू 4,000, तो कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन हमारे लिए फिजिबल हो जाएगा? तो आपका आंसर है लीजिंग ऑप्शन इज प्रेफरेबल, ठीक है। एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं हमने आज जो पढ़ा। हमने सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ा था सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है, फ्यूचर में एक लमसम अमाउंट खर्च करना है, उसका प्रोविजनिंग आज से करना
उसको हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। तो देखिए लमसम अमाउंट बाद में, इंस्टॉलमेंट पहले है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आपको सिंकिंग फंड का क्वेश्चन दिखा तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्या, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लीजिंग या नॉर्मल परचेजिंग ऑप्शन में से। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर लीज रेंटल निकालना है। ठीक है, जो भी हम फ्यूचर में लीज रेंटल पे करने वाले हैं ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और उसको कंपेयर करना है आज की प्राइस के साथ। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर फ्यूचर लीज रेंटल, ठीक है, उसका आज के डेट में अक्यूमुलेटेड अमाउंट निकाल के उसको आज की प्राइस के साथ कंपेयर करना है। फिर देखना है आप हो कौन, ठीक है, आप किसके शूज में हो, आप ओनर ऑफ द एसेट हो कि आपको परचेज करना है एसेट। तो अगर आप परचेज करने वाले हो तो आप क्या देखोगे, जहां पैसा कम देना पड़े। मान लीजिए आप ओनर ऑफ द एसेट हो तो आप क्या माइंड में रखोगे कि जहां पैसा मुझे ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये केस में आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला यूज करके उसको आज के डेट में लेके आओगे और उसको फिर आज के डेट के साथ कंपेयर करोगे। ठीक है गाइस, ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड हो गया, CAGR हो गया, NPV का कंसेप्ट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो उससे रिलेटेड डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियोस में रखेंगे। तो गाइज अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हैं। और गाइज हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच अभी शुरू हुई है फ्रॉम 15 जुलाई। अगर आप सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, बाय बाय।